हम आज जो है हम साइंस की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आपको कई सारे साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन है 51 कि दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा कैल्शियम होता है ना। बोलते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े भी कि कैल्शियम की कमी की वजह से जो है बच्चे जो है मिट्टी खाते हैं, है ना। तो उनको जो है वंशलोचन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उनको धूप वगैरह में बैठाया जाता है, दूध दही अंडा वगैरह जो है उनको खाने पीने में चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि उनके जो कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, पौधों में जल का जो परिवहन है, प्लांट्स के अंदर जो वाटर जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपिरेशन है, वो किसके द्वारा होता है। तो वो होता है जाइलम के द्वारा। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो पौधों में जो जल का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। अच्छा, किस पदार्थ का उपयोग सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी जो यूवी रेज होती है ना, किरणों से त्वचा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ये कैसी होती है। कई महिलाएं, लड़कियां, सभी लोग सन क्रीम लगाते हैं, है ना। सन स्क्रीन, बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं ताकि जो है सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं या उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो जाए, ब्लैक स्किन नहीं हो जाए, काली नहीं हो जाए, इस वजह से वो जो है सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, ठीक है। किस गैस का उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे किया जाता है एथिलीन के द्वारा, ठीक है। और कागज़ का जो आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ है। तो ये हमारे चाइना में आया है। किसमें, चीन में। किसमें, चीन में, ओके। मानवीय रक्त का कौन सा ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ओ नेगेटिव ग्रुप एकमात्र एक ऐसा ग्रुप है जो कि सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ओ हो, ऐसे, है ना। इसमें जो है वेट, हाँ, इसमें जो है वो एक ब्लड ग्रुप को दे सकता है। इसमें पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी। बी में बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी। ये ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी, ठीक है। और एक दे सकता है किसको, ए बी को, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी, ठीक है। अच्छा कौन सा तत्व अणुओं में हाइड्रोजन के साथ जोड़कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो वो कार्बन है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। क्या होता है, सी। क्या होता है भाई, सी। तो हमारा गया था कि ऐसा कौन सा तत्व है अणुओं में हाइड्रोजन के साथ जोड़कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो वो है हमारा कार्बन। कौन है भाई बच्चों, कार्बन है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, है ना। जो विद्युत जो ऊर्जा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो हमारे मोटर का यूज़ किया जाता है ना। किसका, मोटर का। एक स्वस्थ मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बीपी। जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 80 से
120 मिलीमीटर तक होता है। अगर किसी के 90 आ रहा है, 80 से लेकर के अगर 120 के बीच आ रहा है तो जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ज़्यादा चला जाता है तो उसकी जो है हाइपरटेंशन प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा में चला जाता है तो इट्स अ हाइपर टेंशन, है ना, टेंशन जानते हैं आप, ओके। वही अगर हमारे जो है लो में चला जाता है, कोई नमक कम खाता है तो उसके हाइपोटेंशन हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? ये हाइपो है, और ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपर। डन, ओके। टेंशन आप जानते ही है, ओके 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 ओके। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग क्या होते हैं? लाल, हरा, नीला। रेड, ग्रीन, ब्लू। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जो अर्धचालक तत्व है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सिलिकॉन, Si, ठीक है। तांबा, है ना, कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है? तो हमारे क्या बनता है भाई? पीतल बनता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंग, हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इट इज सो सिंपल। रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का साइन क्या है? Hb। हीमोग्लोबिन के साथ अब आपने देखा होगा कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, और कई अन्य जो अदर जो गैसेस होती है वो भी जाती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है, बाकी सबको क्या करती है? बाहर निकाल देती है। हीमोग्लोबिन सबके साथ क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। लेकिन उसे जिसकी आवश्यकता होगी उसी के साथ बॉन्ड बना करके आगे प्रोसेस करेगा। हीमोग्लोबिन की भी प्रोसेस होती है जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर। 11th के अंदर चैप्टर है हमारा, है ना, साइंस के अंदर। हालांकि अभी तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, फिर 11th की साइंस भी करवाएंगे, 12th की बायोलॉजी, 11th की बायोलॉजी, है ना। धीरे धीरे होगा क्योंकि मैं करने वाली अकेली हूँ तो टाइम तो लगेगा ही, तो आप बने रहिए। पर आप कुछ चीज़ें सीखते रहिए। जैसे आप 6-7 में पढ़ते हो, 8, 9, 10 में पढ़ते हो तो आप नॉर्मल चीज़ें तो पढ़ ही सकते हैं साइंस की, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला, है ना। चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं तभी तो आएगी, वरना ऐसे अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो लोड ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है और अदर सब्जेक्ट्स भी है, SST भी है, हिंदी भी है, सबका अपना अपना टाइम होता है भाई, ओके। अमीबा किस प्रकार का जीव है? बेटा ये है एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर है। कौन सा है बेटे? यूनिसेलुलर है। अच्छा, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है मैडम जी? तो यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे जीव जो कि 1 सेल से बने हुए हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, है ना, यूग्लिना हो गया। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ना, एक कोशिकीय जीव के। वहीं अगर हम बहुकोशिकीय बात करें, मल्टी सेलुलर, तो वही अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर जैसे लाइक अस, हमारी जो बॉडी है, मनुष्य की जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव से थोड़ी बने हुए हैं हम लोग। डार्विन ने विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया? ग्रंथ का मतलब से यहाँ पर है बुक, ठीक है। कौन सी बुक के अंदर बताया? तो ये बताया है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओके। किस प्रकार के विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो गामा किरणों में होती है। किसमें? गामा किरणों में।
किरणें कितनी होती है? अल्फा, बीटा और गामा। सबसे जो तेज होती है वो कौन सी होती है? गामा, जिनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी भरी हुई होती है। ई का साइन होता है ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? ये तो बच्चों हमारी जो पूरी बॉडी है वो स्किन से घिरी हुई है, हर तरफ चारों तरफ स्किन जो है हमको बांधे हुए हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो अदर, आप बात कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अंदर एंटर नहीं हो सकती है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे स्किन है, हम यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन करते हैं, बॉडी लोशन करते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, सेंट, परफ्यूम, है ना। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं छिद्र होते हैं, जो रोम होते हैं, क्या होते हैं? रोम, छिद्र। तो ये जो रोम होते हैं वो क्या करते हैं जो छोटे छोटे छेद होते हैं तो क्रीम जा करके अब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं अगर आप देखो, जब हम नहाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी टेकिंग शावर, तो आप पानी भी तो डालते हो, इतना सारा पानी क्यों अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है? हमारी बॉडी पर जितना भी जो बॉडी लोशन, जो कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती है, वही चीज़ें अब्जॉर्ब करती है। पानी हमारी बॉडी इसलिए अब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि पानी तो हम ऑलरेडी पीते हैं ना, ठीक है। अब देखो पर कुछ कुछ तो ऑब्जर्व करती है, थोड़े लिमिट आप बात कर सकते हैं, परसेंटाइल में बहुत ही कम, क्योंकि हमारा जब, ठीक है, ज्वार भाटा जो होता है किसके कारण होता है? ज्वार भाटा जो बेटा होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो होती है ग्रेविटेशन, क्या होता है? ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशन जो होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ब्रह्मांड में जो सबसे हल्का जो तत्व है वो आपके है हाइड्रोजन। शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। पृथ्वी के निचले वायुमंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। बच्चों ये आपके 6th क्लास में भी है, आपके 7th में भी है, ये आपके 8th में भी है, 9th में भी है। अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर की आपके, जिसमें आप ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, है ना, सारी स्फीयर्स पढ़ते हो। कर्क रेखा और जो मकर रेखा है किस अक्षांश पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री। देखो एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अपना शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ना, TOC लिख लेते हैं हम, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो तो है हमारे 23.5 पर। चाहे आधा बोल दो, हाफ बोल दो, 50 डिग्री बोल दो, 50 डिग्री बोल दो, बात वही पड़ती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है 23.5 जो है नॉर्थ में पड़ता है। किस में पड़ता है भाई? नॉर्थ में। ये ग्लोब है, समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वेटर है भाई। क्या है ये? इक्वेटर है। इस इक्वेटर में ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थन है और नीचे वाला साउथन। अब ऊपर वाली जो लाइन बनेगी वो 23.5 पर बनेगी, वही नीचे जो बनेगी वो आपके बनेगी ये जो नीचे बनेगी वो किस पे बनेगी? ये ऊपर वाली तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जबकि ये नीचे वाली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। क्या है? कैप्रिकॉर्न। ये मकर रेखा है नीचे वाली, ऊपर वाली कर्क रेखा है। तो ये 23.5 डिग्री पर होती है बच्चों। और ये हो गई ऊपर वाली है तो ये नॉर्थ में आ जाएगी और नीचे वाली है तो साउथ में। ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को आई एम सॉरी, वेट, एक बार देखो, दोबारा से देखो। अच्छा, हमारी जो अर्थ है, देखो ध्यान से देखना, है ना, अरे बाप रे,
हाँ अब देखो ध्यान से बेटा, ये है हमारी इक्वेटर, ऊपर वाला जो एरिया होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। ये जो नीचे आएगा वो कौन 20 व्हाट्स अ प्रॉब्लम यार। हाँ तो ये जो है आपके किस पे आएगा 23 1.5 डिग्री पर, वो भी नॉर्थ में। यहाँ पर जो आएगा वो आपके आएगा 23 1.5 साउथ में। ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलेंगे साउथ गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध, आई एम सो सॉरी। नीचे वाले एरिया को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर, है ना। यहाँ पर जो है इस तरह से आपके मकर रेखा और कर्क रेखा किस अक्षांश पर रहती है, तो अक्षांश देखो, ये जो सीधी लाइन ऐसे बनी हुई रहती है इस तरह से टेढ़ी, ये होती है लैटिट्यूड। क्या होती है? लैटिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड है वो इसी पे ही तो है आपके, ठीक है, ऐसे। और लॉन्गिट्यूड क्या होती है? ये लॉन्गिट्यूड है आपकी, इस तरह से। एक मानक वर्ष में कितने दिन होते हैं ये तो बच्चे को पता है, 365। पौधों में जो भोजन का जो भंडार होता है वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में। कौन से फॉर्म में? स्टार्च। ये तो 5th क्लास वालों के भी स्टार्ट हो गया, 5th 4th में भी। मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण है वो किस अंग के द्वारा होता है? गुर्दा, किडनी के द्वारा। फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। सूर्य किस प्रकार का तारा है? पीला बौना तारा है। प्रकाश की गति को किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? हमारे जो प्रकाश की गति का जो डिस्कवर है वो ओले रॉमर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ओले रॉमर। कौन सा ग्रह है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि ईस्ट इस साइड, ईस्ट से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है आपके अर्थ की जो डुप्लीकेट है वो कौन है? वीनस। कौन है? वीनस, बहन बोलते इसको, है ना। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां है? 600, लगभग 639, 600 बता दिया इसने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शिल्डन और श्वान ने। पाचन तंत्र में सबसे जो लंबा भाग होता है वो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? कॉर्टिसोल को। किसको? कॉर्टिसोल। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मूल्य कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना है? 9.8 मीटर प्रति पर सेकंड स्क्वायर। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों के स्टोमेटा की वजह से। पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, उसकी वजह से जो है आपके वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन की से होता है। रबर का जो निर्माण है वो किस वृक्ष से किया जाता है? ये आपके हविया ब्रासिलियंसिस। हविया ब्रासिलियंसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को किसे कहते हैं? तो ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अच्छा, आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं ऐसे एलिमेंट, तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक, यानी कि लाइक अगर मैं आपसे बात करूं आपके ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या है? समान है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो नंबर है वो 17 है, लेकिन ऊपर जो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 17 के अलावा मान लो 18 भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जब
जो मून है किस किस के बीच आ जाता है, हमारी अर्थ या फिर सन, इन दोनों के जब बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल। कौन सी ग्रंथि? पीनियल। प्लास्टिक में उपयोग होने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? कार्बन। अच्छा, ऊष्मा का जो संचरण है ठोस पदार्थों में किस प्रकार का होता है? चालन, कंडक्शन वाला। किसका उपयोग ठंडे स्थानों पर घरों को गर्म करने के लिए किया जाता है? थर्माकोल। देखते हैं आपके जिन लोगों के पास फ्रिज नहीं होते हैं तो थर्माकोल रखते हैं जिसके अंदर बर्फ़ डाल करके रखते हैं। तो थर्माकोल जो है बर्फ़ जिस स्टेट में है उस स्टेट में उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। हालांकि लंबे समय तक तो रोक लेगा वो, लेकिन कुछ जो हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा उसमें मेल्ट तो होएगा ही, थोड़ा बहुत तो होता है। ऐसा नहीं कह सकते भाई पूरा फ्रिज का काम कर देगा, लेकिन हाँ, आपको फ्रिज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, हड्डी और दांतों में किसका प्रमुख? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का होता है। जीव विज्ञान में डीडीटी का पूरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। डाई तो क्लोरो, डाई फिनाइल और ट्राई क्लोरो और एथेन लास्ट में, है ना, डीडीटी की फुल फॉर्म। लाल रक्त के जो कोशिका का जो जीवन काल होता है, लाइफ जो स्पान होता है, हम जो है आरबीसी को स्टोर करके रख सकते हैं कितने दिनों के लिए? 120 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 120 डेज के लिए। लेकिन उसके बाद आप जो है आरबीसी नहीं दे सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? डायमंड, या फिर जिसको हम बोलते हैं हीरा। ठीक है। पारा जो होता है कमरे में द्रव लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और ये कब बदलता है? जब हमारा -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। थर्मामीटर में प्रयुक्त पारा किस अवस्था में होता है? द्रव में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, बाय, थैंक यू।